गाइस, तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल स्टोरी है जिसका टाइटल है डोंट लेट अदर्स टू स्टॉप यू। दूसरों को तुम्हें रोकने मत दो। मतलब कि किसी भी काम को जो है आप करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे निगेटिव पीपल जो होते हैं, आपको बोलते हैं कि ये काम मत करो, ये तुम्हारे बस की नहीं है। तो उन लोगों से हम कैसे जो है पीछा छुड़ा सकते हैं, इस स्टोरी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं, डिस्करेज करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जितने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन सभी वर्ड्स की रिवीजन हम वीडियो के अंत में करेंगे। पूरे 40 वर्ड्स सीखेंगे इसके प्रोनाउंसिएशन के साथ और इसके हिंदी मीनिंग के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, ये एक छोटा सा फ्रेज है। इसका मतलब ही होता है एक समय की बात है या फिर एक बार की बात है। अ स्पाइडर यानी कि एक मकड़ी, स्पाइडर मतलब होता है मकड़ी, वॉज लुकिंग फॉर यानी कि ढूंढ रहे थे। यहाँ पे जो लुकिंग फॉर है, लुक फॉर होता है उसका जो है आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, ये एक छोटा सा फ्रेज है, इसका मतलब होता है ढूंढना। तो इस सेंटेंस से आपका ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस से वर्ड के बाद वर्ड के आईएनजी फॉर्म आया है। तो एक मकड़ी ढूंढ रही थी, क्या ढूंढ रही थी? द परफेक्ट प्लेस, यानी कि परफेक्ट प्लेस का मतलब है सही जगह, सही जगह ढूंढ रही थी। टू बिल्ड, बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? हर वीव, वीव का मतलब होता है जाला। ठीक है, तो आपने देखा होगा मकड़ी की जो जाला होती है उसी को हम इंग्लिश में वीव बोलते हैं। तो अपना जाला बनाने के लिए वो एक सही जगह ढूंढ रहे थे। शी वॉन्टेड अ स्पॉट, वो क्या चाहती थी? वॉन्टेड, शी वॉन्टेड मतलब वो चाहती थी अ स्पॉट। ठीक है, स्पॉट का मतलब है कि ऐसी जगह चाहती थी। ठीक है, वियर, जहाँ, लॉट्स ऑफ इंसेक्ट एंड फ्लाइज, जहाँ पे बहुत सारे जो है इंसेक्ट्स हो, मतलब कीड़े मकोड़ों हो, और फ्लाइज मतलब होता है मक्खियाँ। ठीक है, तो एक ऐसी जगह चाहती थी जहाँ बहुत सारे कीड़े मकोड़े यानी कि इंसेक्ट्स, ठीक है, और फ्लाइज मतलब कि मक्खियाँ हो। वुड गेट ट्रैप्ड, ठीक है, फंस सके, ताकि वो जो मक्खियाँ है और जो कीड़े मकोड़े हैं वो फंस सके। ठीक है, ट्रैप का मतलब होता है फंसना, उसका सेकेंड फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म यहाँ पे वुड गेट क्रेप्ट, मतलब यहाँ पे थर्ड फॉर्म के रूप में आया है कि वो फंस सके। दैट वे, इस तरह, शी कुड लिव ईजिली एंड हैप्पीली, वह आराम से और सुखी से रह सकती थी। ठीक है, कि वो ऐसी जगह पे जो मकड़ी थी, जो ऐसी जगह पे अपना घर बनाना चाहती थी जहाँ पे कीड़े मकोड़े मक्खियाँ फंस सके और वो आराम से और सुखी रह सकती थी। शी kept थिंकिंग अबाउट इट, वह इसके बारे में सोचती रही, मतलब घर बनाने के बारे में कि कहाँ पे वो अच्छा घर बना सकती है। अब देखिए, जो कीप होता है इसके बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आता है, किसी भी काम को करते रहना, कीप थिंकिंग। तो यहाँ पे उसी का सेकेंड फॉर्म है कीप का केप्ट। तो इसके बारे में सोचती रही वाइल शी सर्च्ड, ठीक है, जब वह जगह ढूंढ रही थी। ठीक है, शी सर्च मतलब जब वो जगह ढूंढ रही थी। सून, जल्द ही, शी फाउंड यानी कि उसने जो है ढूंढ लिया, मतलब पा लिया। फाइंड होता है उसका सेकेंड फॉर्म है कि जल्दी उसने ढूंढ लिया या फिर पा लिया। और कॉर्नर, कॉर्नर मतलब कि एक कोना, ऑफ अ हाउस यानी कि घर का। ठीक है, तो घर का एक कोना जो है उसने जल्दी ही क्या कर लिया? ढूंढ लिया, फाउंड कर लिया। दैट, जो शी रियली लाइक्ड, जो कि रियली मतलब कि सच में पसंद आया उसे। ठीक है, लाइक का मतलब क्या होता है? पसंद करना, उसका सेकेंड फॉर्म है, मतलब उसने पसंद किया, मतलब एक घर का ऐसा कोना जो कि उसको पसंद आया, बहुत पसंद आया। शी स्टार्टेड, उसने शुरू किया गेटिंग रेडी यानी कि तैयार करना। गेट रेडी का मतलब क्या होता है? गेट रेडी एक फ्रेजल वर्ब होता है। ठीक है, जो हम अक्सर बोलते हैं गेट रेडी मतलब तैयार होना, तो उसी का आईएनजी फॉर्म है गेटिंग रेडी यानी कि वह तैयार करने लगी। ठीक है, शी स्टार्टेड गेटिंग रेडी मतलब वो तैयार करने लगी। टू बिल्ड यानी कि बनाना, हर वेब देयर यानी कि वहाँ पे अपना जाला बनाने की वह तैयारियाँ करने लगी। ठीक है, तो वह अपना जाला बनाने की तैयारी करने लगी। जस्ट देन, इसका मतलब होता है तभी। अ कैट, एक बिल्ली, पास्ट बाय, पास्ट बाय का मतलब होता है पास से गुजरना। ठीक है, तो वह गुजर रहे थे या फिर गुजरी। पास्ट बाय, पास का सेकेंड फॉर्म है, पास बाय होता है उसका सेकेंड फॉर्म मतलब कि गुजरी। द कैट सॉ यानी कि बिल्ली ने देखा, अ स्पाइडर यानी कि द स्पाइडर मतलब उस मकड़ी को। ठीक है, तो बिल्ली ने मकड़ी को देखा एंड स्टार्टेड
लाफिंग लाउडली, और वो जोर से हंसने लगे, किसी भी काम को करने लगे। तो वहाँ पे स्टार्ट के बाद आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस रहता है तो स्टार्ट का सेकंड फॉर्म रहता है स्टार्टेड, ठीक है। तो स्टार्टेड लाउडली मतलब होता है जोर से, तो जोर जोर से जो है हंसने लगी जो बिल्ली थी, किसको, मकड़ी को देख करके। द स्पाइडर फेल्ट कन्फ्यूज, अब जो मकड़ी थी वो फेल्ड हुआ, उसको जो है महसूस हुआ, मतलब वो कन्फ्यूज हो गई। फील कन्फ्यूज का मतलब है कि उलझन में पड़ गई, ठीक है। तो वो मकड़ी जो थी वो उलझन में, फील कन्फ्यूज होता है तो उसका फील का सेकेंड फॉर्म फेल्ड है। कन्फ्यूज मतलब वो कन्फ्यूज हो गई यानी कि उलझन में पड़ गई, ठीक है। कौन, मकड़ी। कि वाई आर यू लाफिंग एट मी, कि वो मुझ पर क्यों हंस रही है, ठीक है। जो बिल्ली है वो तुम मुझ पर क्यों हंस रही हो, उसने कहा। शी आस्क्ड, उसने पूछा, ठीक है। मकड़ी ने पूछा बिल्ली से कि तुम मुझ पर क्यों हंस रहे हो। द कैट रिप्लाइड, बिल्ली ने जवाब दिया, आई एम लाफिंग एट योर फुलिशनेस, कि मैं तुम्हारी मूर्खता पर हंस रही हूँ, ठीक है। फुलिशनेस का मतलब होता है मूर्खता। आई एम लाफिंग मतलब कि मैं हंस रही हूँ, किस पर, एट योर फुलिशनेस यानी कि तुम्हारी मूर्खता पर, मैं तुम्हारी मूर्खता पर हंस रही हूँ। दिस हाउस यानी कि जो घर है, इज टू क्लीन, बहुत साफ है, ठीक है। यह घर बहुत साफ है। कांट यू सी, तुम नहीं देख सकती, ठीक है। ये क्या तुम नहीं देख सकती हो, क्या तुम नहीं देख रही हो, ये जो घर है बहुत साफ है। नो इंसेक्ट्स यानी कि कोई इसमें कीड़े मकोड़े नहीं हैं, और फ्लाइज और ना ही कोई मक्खियाँ हैं। कम्स हियर यानी कि आती है, ठीक है। यहाँ पे जो घर है बहुत साफ है, यहाँ ना तो कोई कीड़े मकोड़े आते हैं और ना ही मक्खियाँ आती है। अब कॉम ही देख, कॉम आ गया मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है कि यहाँ कोई कीड़े या फिर मक्खियाँ नहीं आती। नो वन, कोई नहीं, विल गेट ट्रैप्ड इन योर वेव, ठीक है, कि तुम्हारे जाले में कोई नहीं फंसेगा, ठीक है। नो वन मतलब कोई नहीं, विल गेट ट्रैप्ड मतलब फंसेगा, इन योर वेव यानी कि तुम्हारे जाले में। ऐसा किसने कहा, बिल्ली ने कहा उस मकड़ी से। द स्पाइडर लिसन्ड टू द कैट यानी कि कैट के बातों को, बिल्ली के बातों को उसने ध्यान दिया, सुना, ठीक है। तो उसकी बात को सुनी, एंड थॉट और सोची, ठीक है। मकड़ी ने उसकी बात को सुनी, बिल्ली की बात को, और सोची। इट वॉज ट्रू यानी कि सच था, ठीक है, सच था। अब यहाँ पे सच है इसका मतलब है, लेकिन अब पास्ट के में जो है स्टोरी, हम पास्ट की बात करते हैं, स्टोरी में जो बीती हुई बातें होती हैं वही हम बताते हैं, तो इसलिए इसमें आप ज़्यादातर देखेंगे कि पास्ट के टेंस का यूज होता है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, इस तरीके से। और उसे लगा कि यह सच सही है, सो इसलिए शी गिव अप द आइडिया, उसने क्या कर दिया, आइडिया को गिव अप कर दिया, ठीक है। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, किसी भी चीज़ को छोड़ देना, हार मान लेना, उसी का सेकंड फॉर्म है गिव अप। तो एक फ्रेजल वर्ब है, तो इसलिए उसने यह विचार को छोड़ दिया, ठीक है, बिल्ली के कहने पर। ऑफ बिल्डिंग यानी कि बनाना, डियर यानी कि वहाँ, ठीक है, उस कोने में जहाँ पे साफ जगह था तो वहाँ पे उसने जाना बनाना क्या कर दिया, आइडिया जो है छोड़ दिया। शी स्टार्टेड, उसने शुरू किया, लुकिंग फॉर अनदर प्लेस, अब उसने दूसरे जगह को ढूंढना शुरू कर दिया, ठीक है। अनदर प्लेस का मतलब है दूसरी जगह, ठीक है, और लुकिंग फॉर मतलब कि ढूंढना, तो वह दूसरी जगह ढूंढने लगी। आफ्टर सम टाइम यानी कि कुछ समय के बाद, कि आफ्टर का मतलब होता है के बाद, सम यानी कुछ, टाइम यानी कि समय, कुछ समय के बाद। कुछ समय बाद शी सॉ, उसने देखा, और विंडो एक खिड़की, इन द पोर्च, पोर्च का मतलब होता है बरामदा, ठीक है, तो बरामदे की एक खिड़की दिखी उसे कुछ देर के बाद, किसको, मकड़ी को। शी डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू बिल्ड बनाने का, हर वेब देयर यानी कि वहाँ पे अपना जाला बनाने का उसने जो है फैसला किया खिड़की के पास। वेल, जब शी हैड फिनिश्ड, जब उसने फिनिश कर दिया, ठीक है, हाफ यानी कि आधा, द वेव यानी कि जाल, मतलब जब उसने आधा जाल बना लिया, तो आधा जाल उसने बना लिया था। अब देखिए जो सेंटेंस है आपका, हैड के बाद वर्ब के थॉट में है, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो जब उसने आधा जाल बना लिया, और बर्ड एक पक्षी, फ्लू बाय, ठीक है, तो उड़ती हुई वहाँ से गई, ठीक है। फ्लो का मतलब होता है उड़ना, और उसी का सेकंड फॉर्म है फ्लू बाय मतलब कि उड़ कर गुजरी, ठीक है। तो एक पक्षी वहाँ से उड़कर गुजरा। द बर्ड लाफ्ड एंड सेड, अब जो बर्ड था, जो पक्षी था, वो हंसा, एंड सेड और कहा, क्या कहा, हंसने लगा और कहा और बोला, कहा या फिर बोला क्या, वाई आर यू बिल्डिंग हियर, कि तुम यहाँ क्यों बना रही हो, ठीक है, तुम यहाँ क्यों बना रही हो,
द विंड इज स्ट्रॉन्ग। विंड मतलब कि जो हवा है, ठीक है, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत तेज चलती है। यहाँ हवा बहुत तेज चलती है। योर वेव यानी कि तुम्हारा जो जाला है, विल फ्लाई अवे, वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। फ्लाई अवे एक छोटा सा फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है उड़ जाना, ठीक है। तो तुम्हारा जो जाला है वो उड़ जाएगा। द स्पाइडर थॉट, जो मकड़ी थी उसने सोची, अबाउट इट, इसके बारे में, ठीक है। मकड़ी ने इसके बारे में सोचा, एंड अगेन, और फिर से, फेल्ट द वर्ड्स वाज राइट, और फिर से उसे फेल्ट हुआ, यानी फेल का सेकेंड फॉर्म, उसे महसूस हुआ कि जो बर्ड है, जो पक्षी है, वो सही था। मतलब कि उसकी बातें जो भी वो कर रहा है वो सही है, कि विंडो के पास अगर हम जाला लगाते हैं तो हवा तेज आएगी तो हमारा जाला उड़ जाएगा। तो उसने जो है उसकी बातों को मान लिया और उसे लगा कि पक्षी सही कह रहा था। शी फेल्ट द विंडो, ठीक है। और उसने जो है क्या किया, लेफ्ट है, ठीक है। लीव होता है LEFVE, तो लीव का सेकेंड फॉर्म लेफ्ट है। तो उसने छोड़ दिया द विंडो यानी कि खिड़की भी, तो उसने खिड़की भी छोड़ दी, किसने, मकड़ी ने। एंड वेंट सर्चिंग, और उसने क्या कर दिया, चली गई सर्चिंग मतलब कि ढूंढने, वंस यानी कि एक बार, मोर यानी कि और वह फिर से वह तलाश करने लगी, ढूंढने लगी। देन फिर शी नोटिस, उसने ध्यान दी, एन ओल्ड कपबोर्ड, एक पुराना कपबोर्ड, ठीक है, यानी कि अलमारी। उसने एक पुरानी अलमारी देखी, यानी कि ध्यान दिया। नोटिस का मतलब होता है देखना, ध्यान देना। विथ द डोर ओपन, जिसकी जो एक पुरानी अलमारी थी, जिसका जो डोर था वो ओपन था, मतलब खुली हुई था, ठीक है, उसका डोर, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था अलमारी के। शी वेंट इनसाइड, वह अंदर गई, ठीक है, मकड़ी अंदर गई। एंड बिगैन, और उसने शुरू कर दी, स्पिनिंग यानी कि जाले बनाना, हर वेव यानी कि अपनी जाले बनाना, ठीक है। और अपने जाले जो है, स्पिन का मतलब होता है बुनना, ठीक है, तो उसका ING फॉर्म है। तो स्पिन हर वेव मतलब अपनी जाले वह क्या करने लगी, बुनने लगी, ठीक है। वाइल शी वॉज वर्किंग, वाइल मतलब कि जब वह काम कर रही थी, ठीक है, जो मकड़ी थी जब वो काम कर रही थी। और कॉकरोच अपीयर, तो एक कॉकरोच है वहाँ पे प्रकट हुआ, ठीक है, आया। अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना, दिखाई देना, उसी का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो एक कॉकरोच जो है, यानी कॉकरोच को हम हिंदी में तिलचट्टा बोलते हैं। तो एक तिलचट्टा वहाँ पे जो है आया, एंड सेड, और बोला या फिर कहा, डोंट वेस्ट योर टाइम हियर, कि तुम अपना जो समय है यहाँ पे वेस्ट मत करो, ठीक है, अपना समय यहाँ बर्बाद मत करो। दिस कपबोर्ड इज वेरी ओल्ड, यानी कि जो ये कपबोर्ड है ये बहुत पुराना है, ठीक है, यह अलमारी बहुत पुरानी है। इट विल बी सोल्ड इन अ फ्यू डेज, इट विल बी सोल्ड मतलब कि इसे बेचा जाएगा, ठीक है, इसे बेच दी जाएगी कुछ दिनों में, क्योंकि ये अलमारी जो है पुरानी हो चुकी है। तो हो सकता है कि जिसने अलमारी रखा है वो कुछ दिन में इस अलमारी को बेच दे, तो यहाँ कुछ दिनों में बेच दी जाएगी। योर हार्ड वर्क विल बी वेस्टेड, तो तुम्हारी जो हार्ड वर्क है, तुम्हारी जो मेहनत है वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, यानी कि बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। वंस अगेन, वंस मतलब एक बार, अगेन यानी कि फिर से, एक बार फिर से। द स्पाइडर यानी कि जो मकड़ी थी, लिसन, उसने सुना, एंड लेफ्ट, और वह छोड़ दिया, ठीक है। मकड़ी ने उसकी बातों को सुनी और उसने क्या किया, छोड़ दिया, ठीक है। अब वो लेफ्ट मतलब चली गई। बाय नाउ, अब, ठीक है, बाय नाउ का मतलब होता है अब तक। द होल डे यानी कि संपूर्ण दिन, हैड पास्ट मतलब पूरा दिन ऐसे ही सुनते सुनते उसकी जो है बीत चुका था, ठीक है। अब होल डे का मतलब होता है एक दिन, ठीक है, मतलब पूरा दिन आप बोल सकते हैं। हैड पास्ट मतलब बीत चुका था, ठीक है, तो पूरा दिन अब बीत चुका था। शी वॉज टायर्ड, वह थक चुकी थी, जो मकड़ी थी वह थक चुकी थी, हंग्री और भूखी भी थी, एंड थ्रस्टी और उसे प्यास भी लगी थी। वह थकी हुई थी, भूखी थी और प्यास लगी थी। शी हैड नो एनर्जी, अब उसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, क्योंकि वो कई जगहों पर मकड़ी के जो है जाले बना बना कर थक चुकी थी, ठीक है, उसके पास कोई ऊर्जा नहीं था। लेफ्ट टू बिल्ड अ वेव, ठीक है, लेफ्ट मतलब कि अब छोड़ने के लिए, लिव मतलब क्या होता है, उसका सेकेंड फॉर्म है लेफ्ट, मतलब अब बची नहीं थी बिल्ड करने के लिए, जाले बनाने के लिए, ठीक है, कोई भी अब उसके पास एनर्जी नहीं बची थी। शी जस्ट सैट डाउन, वह बस बैठ गई। इन वन प्लेस यानी कि एक जगह पर, ठीक है, वह बस एक जगह बैठ गई।
देयर अ स्मॉल एंट, वहाँ पे एक जो है एक छोटा सा एंट था, यानी कि चींटी वॉच सिटिंग, बैठी हुई थी। ठीक है, वहाँ एक छोटी सी चींटी बैठी थी। दी एंट सेड, यानी कि उस चींटी ने कहा, क्या कहा कि आई बीन वॉचिंग, कि मैं देख रही हूँ, यू यानी कि तुम्हें, सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से। ठीक है, उस चींटी ने कहा कि मैं तुम्हें जो है सुबह से देख रही हूँ। एवरी टाइम, हर समय, यू स्टार्ट बिल्डिंग, कि तुम शुरू कर रही हो बिल्ड करना यानी कि बनाना। ठीक है, कि हर बार जब तुम जाला बनाना शुरू करती हो, समवन, कोई, टेल्स यू, तुम्हें बता देता है, समथिंग यानी कि कुछ। ठीक है, तो कोई तुमसे कुछ कह देता है, फिर कोई तुम्हें बता देता है। यू बिलीव देम, तुम उस पर क्या कर लेती हो, विश्वास कर लेती हो। एंड और स्टॉप योर वर्क, और अपना काम जो है स्टॉप कर देती हो, मतलब रोक देती हो। ठीक है, तुम उन पर विश्वास कर लेती हो और अपना काम रोक देती हो। दैट्स वाई, इसीलिए, यू आर इन दिस कंडीशन, इसीलिए तुम इस कंडीशन में हो, इस स्थिति में हो। ठीक है, इस हालात में हो। नाउ, अब, हियरिंग दिस, यानी कि यह सुनकर, द स्पाइडर, यानी जो मकड़ी थी, रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ। ठीक है, हर मिस्टेक यानी कि अपनी गलती, यह सुनकर मकड़ी को अपनी गलती का क्या हुआ, एहसास हुआ। शी फेल्ट बैड, उसे बहुत बुरा लगा। ठीक है, अबाउट हर फुलिशनेस, यानी कि अपनी मूर्खता के बारे में सोचकर। ठीक है, तो उसे अपनी मूर्खता पर बहुत बुरा लगा। तो फ्रेंड्स, यानी कि दोस्तों, दिस स्टोरी, यह कहानी, गिव्स अस, हमें देती है एन इम्पोर्टेंट लेसन, यानी कि एक महत्वपूर्ण सबक। ठीक है, ये जो कहानी एक महत्वपूर्ण सबक हमें देती है, क्या, कि व्हेन वी स्टार्ट समथिंग, कि जब हम कुछ स्टार्ट करते हैं, कुछ शुरू करते हैं, न्यू यानी कि नया, कुछ हम नया शुरू करते हैं, कुछ नई चीज़ें जो है स्टार्ट करते हैं, निगेटिव पीपल, जो नकारात्मक लोग होते हैं, विल अपीयर, ठीक है, वो क्या होते हैं, अपीयर होते हैं, यानी कि सामने आएंगे, प्रकट होंगे। तो नकारात्मक लोग सामने आएंगे, दे विल ट्राई, वे ट्राई करेंगे, वे कोशिश करेंगे, टू डिस्करेज अस, यानी कि हमें डिस्करेज करने की, हमें हतोत्साहित करने की। ठीक है, ताकि उस काम को आप ना कर सको, तो क्या करेंगे, डिस्करेज करेंगे कुछ निगेटिव पीपल। इफ़, अगर, वी लिसन टू देम, अगर हम उनकी बातों को सुनते हैं, अगर हम उन्हें सुनेंगे, वी स्टॉप, तो हम रोक देते हैं, आवर वर्क, यानी कि अपना काम, हाफ वे, यानी कि आधे पर। ठीक है, बीच में ही, तो हम क्या करते हैं, अपना काम बीच में ही छोड़ देंगे। टाइम पासेज, जो समय है वह बीतता है। ठीक है, पासेज मतलब कि गुजरता है, समय बीतता है। एंड वी आर लेफ्ट विथ रिग्रेट, और हमें क्या होती है, हमें रिग्रेट यानी कि पछतावा होती है। ठीक है, पछतावे के साथ हम क्या करते हैं, उस चीज़ को करना छोड़ देते हैं। दैट्स वाई, इसीलिए, व्हेन, जब, वी स्टार्ट समथिंग, कि जब हम कुछ शुरू करते हैं, वी शुड थिंक पॉजिटिवली, तो हमें सोचना चाहिए सकारात्मक रूप से। ठीक है, अब हमें निगेटिव सोच नहीं रखना चाहिए, हमें सकारात्मक रूप से सोचना चाहिए। वी मस्ट ट्रस्ट, और हमें ज़रूर ज़रूर विश्वास करना चाहिए। ठीक है, आवर सेल्फ, यानी कि अपने आप पर, खुद पर। ठीक है, और हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए, खुद पर विश्वास करना चाहिए। एंड वर्क, और काम करना चाहिए, विद डेडिकेशन, यानी कि समर्पण के साथ, और हमें समर्पण के साथ काम करना चाहिए। नॉट एवरी ओपिनियन, यानी कि नहीं हर ओपिनियन मतलब कि राय, सलाह। ठीक है, ईच राइट फॉर अस, यानी कि हर जो राय है हमारे लिए सही नहीं होती। मतलब हो सकता है कि आप कोई काम करने की शुरुआत करें, कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, बीच में 2-3 निगेटिव लोग आपको बोल देते हैं ये काम मत करो, ये अच्छा काम नहीं है। तो वही कह रहा है कि हो सकता है कि हर राय हमारे लिए सही नहीं होती है। ठीक है, एवरीवन्स थिंकिंग, यानी कि हर किसी की जो थिंकिंग है, सोचने का जो तरीका है, एंड एक्सपीरियंस, और अनुभव, आर डिफरेंट, वो अलग होते हैं। ठीक है, हर व्यक्ति का सोचने का तरीका और उनका जो अनुभव है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, वी मस्ट हैव द एबिलिटी, हमारे पास क्या होना चाहिए, एबिलिटी, यानी कि योग्यता होना चाहिए, टू डिसाइड, फैसला करने का, फॉर आवर सेल्फ, यानी कि खुद के लिए, खुद से। ठीक है, तो हमें खुद के लिए निर्णय लेने की क्या होनी चाहिए, हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि क्षमता होनी चाहिए। कि अगर हम किसी भी काम को करना शुरू करना चाहते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वो क्षमता है, वो एबिलिटी है कि हम इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी काम आप शुरू करते हैं ना,
तो जो निगेटिव पीपल होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको बोलेंगे कि ये ऐसा नहीं, ये मत करो, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन आपको किसी भी काम को एकदम स्ट्रॉन्गनेस से जो है मजबूती से स्टार्ट करनी है, ताकि आपको कोई भी निगेटिव पर्सन हिला ना सके। लेकिन हो सकता है कि हर उसमें से कोई व्यक्ति है जो एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बोल भी रहा है कि ये सही नहीं है, तो पहले आप सोचो, करो, फिर आप उस व्यक्ति के बात को मानो। आप देखो कि उस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में कुछ किया है, कुछ अच्छा किया है, उस बेस पे बोला है, या फिर सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर से बोल रहा है। अगर उसने उस काम को किया है और उसको अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तब तो आप उनकी बातों को सुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं सुनेंगे। जो लोग सक्सेसफुल ऑलरेडी हो चुके हैं, जिस काम को लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें सफल हैं, तो उनकी बातों को आप सुनेंगे कि उन्होंने कैसे उस फील्ड में सफल हुआ। लेकिन जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, वो लोग आपको बोले हैं, निगेटिव पीपल आपको बोले हैं, तो उनकी बातों को आपको ध्यान नहीं देना है। बस आपको जो है अपने काम पर फोकस करना है, और बहुत ही आपको खुद से निर्णय लेना है और क्षमता के साथ काम करना है, एबिलिटी के साथ आपको काम करना है। कोई भी चीज़, कोई भी काम करना चाहते हैं तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो स्टोरी है आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और डेली इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है, आपको मोटिवेशन भी मिल रहा है, यहाँ पे आप इंग्लिश भी सीख रहे हैं, और प्लस आपको वर्ड्स भी मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है उत्तम या बेहतरीन। बिल्ड, बिल्ड मीन्स बनाना या निर्माण करना। ट्रैप्ड, ट्रैप्ड का मतलब होता है फंसा हुआ। ट्रैप होता है TRAP, इसमें जो है PED लग गया है, यानी कि इसका सेकेंड फॉर्म है। ट्रैप का सेकेंड फॉर्म ट्रैप्ड। जब इसको सेकेंड फॉर्म में चेंज करते हैं तो डबल P हो जाता है। ईजिली, ईजिली मीन्स आसानी से। हैप्पीली, हैप्पीली मीन्स खुशी से। कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज्ड का मतलब होता है उलझन में या भ्रमित। फुलिशनेस, फुलिशनेस का मतलब होता है मूर्खता। आइडिया, आइडिया मीन्स होता है विचार या सोच। ठीक है, आइडिया। नेक्स्ट वर्ड इज पोर्च। पोर्च का मतलब होता है बरामदा। जो बरामदा होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोर्च। विंड, विंड मीन्स होता है हवा या पवन। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत या तेज। फ्लू, फ्लू मीन्स होता है उड़ गया, फ्लो होता है। ठीक है, FLOW, तो उसी का सेकेंड फॉर्म है। स्पिनिंग, स्पिनिंग मीन्स होता है जाल बुनना, ठीक है, या फिर घूमना। स्पिन होता है, ठीक है, स्पिन, इस तरीके से गोल उसमें घूमता रहता है। ठीक है, तो उसे स्पिन बोलते हैं। आपने देखा होगा कि मकड़ी किस तरीके से जाल बनाती है, तो वही है स्पिनिंग, उसका ING फॉर्म। कॉकरोच, कॉकरोच को हम बोलते हैं, देखिए इंग्लिश में कॉकरोच बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसे हम तिलचट्टा बोलते हैं। ठीक है, तिलचट्टा, कॉकरोच हो गया इसका इंग्लिश, कॉकरोच। वेस्टेड, वेस्टेड मीन्स होता है व्यर्थ या जो है बर्बाद बोल सकते हैं, बर्बाद या व्यर्थ या जो है नष्ट। एनर्जी, एनर्जी मीन्स होता है ऊर्जा या ताकत। ठीक है, एनर्जी। कंडीशन, कंडीशन मीन्स होता है हालत या स्थिति। रियलाइज्ड, रियलाइज का सेकेंड फॉर्म है, इसमें आपका जो है D लग गया है। ठीक है, तो सेकेंड फॉर्म बन गया है। रियलाइज मतलब महसूस किया या समझा, तो इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होगा। मिस्टेक, मिस्टेक मीन्स होता है गलती। निगेटिव, निगेटिव मीन्स नकारात्मक। डिस्करेज का मतलब होता है हतोत्साहित करना, किसी को डिस्करेज करना यानी कि हतोत्साहित करना। हाफ वे, हाफ वे मतलब होता है आधे रास्ते। रिग्रेट, रिग्रेट मीन्स होता है पछतावा। ठीक है, रिग्रेट। पॉजिटिविटी, ठीक है, पॉजिटिवली, पॉजिटिवली मीन्स होता है सकारात्मक रूप से। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक, और पॉजिटिवली मतलब हो जाएगा सकारात्मक रूप से, यानी कि ये आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण। ओपिनियन, ओपिनियन मीन्स राय या मत। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव। ठीक है, एबिलिटी, एबिलिटी का एबिलिटी नहीं से एबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, एबिलिटी मतलब होता है क्षमता या योग्यता। डिसाइड, डिसाइड मीन्स निर्णय लेना। ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है बाधाएं या रुकावटें। नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स होता है सामान्य। सक्सेस, सक्सेस मीन्स सफलता, सक्सेस मीन्स सफलता। पेशेंस, पेशेंस मतलब होता है धैर्य। सेल्फ बिलीव मतलब कि आत्मविश्वास। ठीक है, खुद पर विश्वास।
डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी मीन्स होता है कठिनाई। फेलियर, फेलियर मीन्स असफलता। टायर्डनेस मतलब होता है थकान, ठीक है, टायर्डनेस। डेडिकेशन मीन्स होता है लगन या समर्पण, ठीक है। डिसीजन, डिसीजन मीन्स फैसला, निश्चय या निर्णय भी होता है। एबिलिटी 2 बार आ चुका है, ठीक है। एबिलिटी, एबिलिटीज पढ़ेंगे। एबिलिटी, एबिलिटी मतलब कि योग्यता या सामर्थ्य, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये 40 के 40 वर्ड जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, आज की ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और डेली इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।